हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल K2 ज़ूलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है जो प्लांट में पाया जाता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल वॉल को ऑब्जर्व किया था इन द ईयर ऑफ 1665। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल वॉल के बारे में बताया था। सेल वॉल की बात करेंगे तो सेल वॉल देखेंगे क्या है, एक आउटर बाउंड्री है प्लांट सेल की, और ये प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मेन फंक्शन इसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लांट्स को। तो पहले देखते हैं जो सेल वॉल है वो बनी किस चीज़ की होती है। तो देखिए, नॉर्मली सारे प्लांट जो हायर प्लांट्स हैं जिनमें वुड्स फॉर्म होती है, उनमें जो सेल वॉल है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक पॉलीसेक्राइड है, कार्बोहाइड्रेट है। तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन या सुवेरिन की बनी होती है ये सेल वॉल प्लांट सेल की। ये जो सेलुलोज है, सेलुलोज में मोस्टली प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, बिकॉज cellulose is the most abundant polysaccharide या carbohydrate on the earth. Cellulose is most abundant carbohydrate on earth। तो सबसे ज्यादा अर्थ पे जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है वो है सेलुलोज, और इसके बाद आता है सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो लिग्निन पाया जाता है सबसे ज़्यादा फॉर्म में, और पेक्टिन और सुबेरिन भी पाया जाता है। तो जो ज़्यादातर प्लांट की सेल वॉल है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन और सुबेरिन की बनी होती है। ये सभी क्या है, पॉलीमर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के पॉलीसेक्राइड्स हैं। अब अलग अलग जो प्लांट सेल्स हैं उनमें अलग अलग कंपोजिशन होती है सेल वॉल की, अलग अलग तरह के मटेरियल से बनते हैं। तो जो एल्गल सेल वॉल होती है वो बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स की। ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड बोथ। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब क्या होता है कि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी होगी और उसके साथ साथ प्रोटीन होगी, प्रोटीन अटैच होगा कार्बोहाइड्रेट के साथ। और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो म्यूरिन की बनी होती है। म्यूरिन क्या है, एक पेप्टाइडोग्लाइकॉन है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, शुगर और प्रोटीन एक साथ प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है म्यूरिन की। और आर्की बैक्टीरिया जो होती हैं ये दोनों क्या हैं, प्रोकैरियोटिक है। दोनों किसके फॉर्म होते हैं, ये आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की, इसकी भी फॉर्म होती है, और इसकी फॉर्म होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन यानी कि शुगर और प्रोटीन की है, और आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की है, मतलब शुगर और प्रोटीन की। और फिर आता है फंजाई। फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनती है। काइटिन क्या है, एक नाइट्रोजनस पॉलीसेक्राइड है जिसको हम क्या कहते हैं, एस्टिल ग्लूकोसेमाइन। एस्टिल ग्लूकोसेमाइन की बनी होती है फंजाई की सेल वॉल। और इसके बाद आते हैं डाइटम्स पे। डाइटम्स की जो सेल वॉल है वो है सिलिका की बनी होती है। वो डाइटम्स की सेल वॉल सिलिका पे बनी होती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल के बारे में। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। सेल वॉल की मेन 3 लेयर होती है। फर्स्ट है आपका प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंड है सेकेंडरी सेल वॉल, एंड थर्ड वन इज प्राइमरी, ये है थर्ड वन इज मिडिल लैमेला। जो तीसरी लेयर होती है इसको हम कहते हैं मिडिल लैमेला। अगर आप प्लांट सेल वॉल देखेंगे तो प्लांट सेल वॉल में देखेंगे एक लेयर इस तरह से होती है, कुछ कुछ इस तरह से एक लेयर होती है, और इसके अंदर से एक लेयर होती है कुछ इस तरह से।
तो इसको हम कहेंगे, जो एक सबसे पहले फॉर्म होती है ये लेयर को हम कहेंगे प्राइमरी प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो मोस्टली सेलुलोज की बनी होती है या हेमिसेलुलोज की बनी होती है, लिग्निन भी पाया जाते हैं इसमें। इसी जो प्राइमरी सेल वॉल है इसी के अंदर में कभी कभी एक और लेयर डेवलप हो जाती है, ये इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। इसको हम कहेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। और सबसे बाहर के जो लेयर होती है इस साइड में, सबसे साइड में बाहर की तरफ, तो ये एक सेल है। सेल में क्या बीच में होता है, एक वैक्यूल्स होती है बड़ी सी, और उसमें न्यूक्लियस साइड में होता है, ये वैक्यूल है। ठीक, नॉर्मली एक सेल हेक्सागोनल होती है प्लांट सेल। इसमें 3 लेयर आपको दिख रहा है। एक सबसे अंदर की तरफ जो है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो रेड कलर में आपको दिख रही है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है, और जो सेल वॉल है वो उसकी 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेल वॉल, जो ये है आपका ग्रीन कलर से दिखाया गया है, और उसके बाद है सेकेंडरी सेल वॉल जो ग्रीन कलर के नीचे ब्लू कलर में है, और उसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर सबसे बाहर की जो लेयर है उसको हम कहते हैं मिडिल लैमेला। जो लास्ट की लेयर है इसको हम कहते हैं मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज या पैक्टिन की बनी होती हैं, सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, इन सब की। लेकिन जो मिडिल लैमेला है एक्चुअल में ये बना होता है पैक्टिन का। पैक्टिन एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, ये स्टिकी सब्सटेंस होता है, और क्या करता है कि जो बगल वाली सेल होगी, यानी कि एक सेल जो है दूसरी सेल से अटैच होती है, अगर आप देखेंगे तो फिर क्या होगा कि जो यहाँ ये एरिया छूट रहा है इसके बगल से दूसरी सेल अटैच होगी इससे, इस तरह से कुछ यहाँ दूसरी सेल अटैच होगी, और इसी के साथ क्या होगा कि बाकी सेल वॉल इसमें भी प्रेजेंट होगी। तो क्या है, पैक्टिन एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जिससे फॉर्म होता है ये मिडिल लैमेला। और मिडिल लैमेला क्या करता है, वो बगल वाली सेल को अटैच रखता है क्योंकि वो स्टिकी है, और अटैच रखकर ही क्या करेगा, एक सेल दूसरे सेल से जुड़ेगी और क्या बनाएगी, टिश्यूज बनाएगी। तो क्या है, जो मिडिल लैमेला है वो अधेसिव का काम करता है बगल वाली सेल के लिए या उसकी नेबरिंग सेल के लिए। तो ये तो नॉर्मल फंक्शन है। और ये जुड़ता कैसे है एक्चुअल में, ये जो सेल वॉल है वो 3 लेयर स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, थोड़ा सा और डीपली देखते हैं हम। इधर देखेंगे आप, एक सेल वॉल अगर हम देखेंगे तो किस तरह से होती है। एक लेयर है ऐसे, इसमें क्या होता है, बंडल्स होते हैं। अगर हम एक सेल वॉल देखेंगे तो क्या होगा, उसमें सेलुलोज के बंडल्स होंगे, ऐसे लाइन से सेलुलोज के बंडल्स बिछे रहेंगे। इन बंडल्स में छोटे छोटे जो सेलुलोज के वो होते हैं, इन बंडल्स को हम कहेंगे मैक्रोफिलामेंट्स कहते हैं। इन बंडल्स को मैक्रोफिलामेंट्स। उसके बाद इन बंडल्स के अंदर ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम अगर इधर बनाएंगे, थोड़ा और लार्ज स्ट्रक्चर इसको देंगे, तो इस बंडल में भी बंडल फिट होता है। अगर आपने केबल देखी हो तो जैसे केबल के अंदर वायर फिट होते हैं, उसी तरह से एक और वायर इसमें फिट होगा इस बंडल के अंदर। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर पॉइंट आउट करेंगे तो यहाँ इस बंडल को अगर डायग्राम में दिखाएंगे
तो ये मान लीजिए एक बंडल है इसका माइक्रोफिलामेंट का, एक फिलामेंट हमने निकाल लिया है बाहर एक एक करके। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि और सारे बंडल्स होंगे, यहाँ पे 3 बंडल्स हम लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, अब इनको हम बोलेंगे माइक्रोफिलामेंट, इन बंडल्स को हम बोलेंगे माइक्रोफिलामेंट्स। और ये माइक्रोफिलामेंट्स बने कैसे होते हैं ये देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि सेलुलोज के जो फाइबर्स होते हैं वो उसके अंदर ऐसे ऐसे फिट रहते हैं, ढेर सारे सेलुलोज के फिलामेंट्स इसमें फिट रहते हैं इस तरह से सारे में। अगर हम निकाल के देखेंगे इसको तो एक एक फाइबर ऐसे फिट रहता है, इनको हम क्या कहेंगे, सेलुलोज फाइबर्स। तो क्या होगा कि जो ये एक सेल वॉल की बात कर रहे हैं हम, जैसे मान लीजिए ये प्राइमरी सेल वॉल है, तो प्राइमरी सेल वॉल कैसे बनी होती है, एक ग्रुप ऑफ बंडल्स का गुच्छा होता है जो आपस में चिपका होता है। और बंडल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स छोटे छोटे, और माइक्रोफिलामेंट्स में जो होते हैं वो सेलुलोज फाइबर्स होते हैं, यानी कि उसमें सेलुलोज जुड़े, ढेर सारे सेलुलोज हैं, पॉलीमर फॉर्म करते हैं बहुत सारे सेलुलोज, मोर देन 100 सेलुलोज आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, एक सेलुलोज फाइबर बनाते हैं। और सेलुलोज जुड़े कैसे रहते हैं ये देख लीजिए। सेलुलोज का जो फॉर्मूला है वो है C6H10O5, ये इसका फॉर्मूला है, और ये जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। स्ट्रक्चर थोड़ा आपको हम दिखा दे रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन इसका है। जो शुगर है इसी तरह थोड़ा सा होता है ना, तो इधर क्या होगा कि H हाइड्रोजन होगा, इधर ऑक्सीजन होगा, इधर CH2OH होगा, इधर HOH H, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, सिंगल ऑक्सीजन। और उसके बाद यहाँ से ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक सेलुलोज का स्ट्रक्चर है। यहाँ से जो दूसरा है वो जुड़ा रहेगा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इधर है और एक इधर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अब इधर से स्टार्ट होगा दूसरा वाला, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से दूसरा जुड़ा होगा इसी के साथ। कुछ इस तरह से ऐसे ही ढेर सारे, जो एक सेलुलोज है दूसरे सेलुलोज से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से ढेर सारे सेलुलोज जो है वो अटैच रहते हैं, लगभग 100 से ज्यादा सेलुलोज अटैच होकर क्या बनाते हैं, सेलुलोज फाइबर। और ढेर सारे सेलुलोज फाइबर मिला के एक माइक्रोफिलामेंट बनाता है। इसमें से जो एक कई सारे ये सेलुलोज फाइबर हैं वो मिलकर एक माइक्रोफाइब्रिल बनाएंगे, इसको हम एक माइक्रोफाइब्रिल कहेंगे। और ये कई सारे माइक्रोफाइब्रिल फिट होते हैं एक मैक्रोफिलामेंट में। तो इस तरह से मैक्रोफिलामेंट, ढेर सारे मैक्रोफिलामेंट कुछ इस तरह से अटैच होकर एक लेयर फॉर्म कर देते हैं, एक लेयर फॉर्म करेंगे, और यही लेयर, एक लेयर नीचे होगी, एक लेयर इसके ऊपर होगी, और फिर इसके बाद ऊपर मिडिल लैमेला होगा, सबसे ऊपर मिडिल लैमेला होगा। कभी कभी क्या होता है कि इन्हीं, इसको थोड़ा स्ट्रक्चर में आपको दिखा देते हैं हम। जैसे अब मान लीजिए ऊपर की तरफ मिडिल लैमेला है, ये इस तरह से, ये थोड़ा सा स्टिकी मटेरियल है। उसके नीचे क्या होगा कि इस तरह से बंडल्स लगे रहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स के, इस तरह। और दूसरे जो फिलामेंट होते हैं, ये एक लेयर है,
इसी के ऊपर हम बिठा के रख देंगे दूसरी लेयर, ऐसे ही कुछ इस तरह से अटैच होते हैं आपस में। तो क्या होगा कि एक लेयर इस तरह से है, ऐसे मान लीजिए इस तरह है, इसके ऊपर एक लेयर इस तरह रखी हुई है, दूसरी लेयर क्या होगी इसके ऊपर इस तरह से रखी होगी, तो बीच में थोड़ा सा गैप छूटेगा। इसी गैप में क्या होता है कि सेलुलोज का डिपोजिशन हो जाता है या लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। तो जो प्लांट ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा वुड मजबूत होती है, लकड़ियाँ ज़्यादा मजबूत होती है, उनमें इन्हीं गैप्स के बीच में क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है सेलुलोज या लिग्निन का, इसलिए उसकी वुड हार्ड हो जाती है। अब देखिए इसमें देखिए एक पोर होता है सेल वॉल में, इस पोर को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या है, ये क्या करता है, कम्युनिकेशन फॉर्म करता है एक सेल के लिए अपने बगल वाली सेल के बीच में। तो ये कम्युनिकेशन का काम करवाता है, बस इसका यही काम है। और उसके बाद हम आ जाएंगे, अब ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर भी हो गया, हम बात करेंगे सेल वॉल के फंक्शन के बारे में। सेल वॉल के फंक्शन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मेन 5 फंक्शन ये हैं इसके सेल वॉल के। पहला सपोर्ट, क्योंकि ये आउटर बाउंड्री है सेल की, तो सेल को क्या करेगी, सपोर्ट करेगा। और ये रिजिड होता है, हार्ड होता है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट उसको देती है सेल की, ताकि सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो टूटे ना या फटे ना हो। तो एक सपोर्ट का काम है। सेकेंड है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे करता है, ये पैथोजेंस से प्रोटेक्ट करता है सेल को, ताकि बैक्टीरिया या वायरस उसको इन्फेक्ट ना करें, उसके लिए ये प्रोटेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब एक मीडियम फॉर्म करता है, दो सेल आपस में जो चिपकी होती हैं पैक्टिन से, लैमेला मिडिल लैमेला के जरिए, उनके बीच ये कम्युनिकेशन का जरिया भी फॉर्म करता है। और नेक्स्ट है स्टैंड विद टर्गर प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल वॉल का। स्टैंड विद टर्गर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जो सेल है, प्लांट सेल में वैक्यूल होती है, बड़ी सी वैक्यूल होती है प्लांट सेल में, लगभग जो उसकी पूरे एरिया को कवर करता है। तो क्या करता है कि जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनमें जो वैक्यूल होती है वो ज़्यादा वाटर सक कर लेती है, ज़्यादा वाटर उसमें डिपॉजिट हो जाता है। तो क्या होगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगी, जितना ये बढ़ेगी वुड उतना हार्ड होगा, यानी कि सेल उतना ज़्यादा एक्सपेंड करेगा तो वुड टाइट रहेगी। और फिर क्या होगा, जब ये एक्सपैंड करेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, थोड़ा सा इलास्टिक है, तो थोड़ा सा फैलेगा वो। तो अगर बाहर से प्रोटेक्शन नहीं होगी तो जब वैक्यूल ज़्यादा टारगेट होगा, यानी कि स्वेल अप करेगा वैक्यूल, तो वो क्या करेगा, प्रेशर डालेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। अगर बाहर से कोई रिजिड प्रोटेक्शन नहीं होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाएगी। तो ये एक रिजिड स्टैंड विद ट्रिगर प्रेशर, यानी कि ट्रिगर प्रेशर के साथ वो स्टैंड अप करता है, रोकता है, बचाए रखता है सेल को। एक्चुअल में ये देखेंगे वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या है, ये वाटर एब्जॉर्ब कैसे करता है। कुछ प्लांट आप देखे होंगे कि गर्मियों के टाइम पे वो क्या करते हैं, मुरझा जाते हैं। मुरझा जाने का मतलब ये होता है कि उनमें जो वैक्यूल है उनसे वाटर लॉस हो गया है। वाटर लॉस हो जाएगा तो ये जो टारगेट वैक्यूल सेलअप है वो क्या करेगी, पिचक जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी। तो क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ेगी, इसीलिए वो प्लांट क्या है, मुरझा जाता है। जिन सेल्स में वैक्यूल में अच्छे से पानी होता है, मतलब सेलअप होती है, टारगेट होती है, वो प्लांट्स मुरझाते नहीं हैं। तो ये मेन फंक्शन है, स्टैंड विद ट्रिगर प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरेज। ये सीड में स्टोरेज का काम करती है। सीड में भी कुछ जो प्लांट हैं उनके सीड में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल में जो सीड का सेल वॉल होता है उसमें भी क्या जो कार्बोहाइड्रेट का डिपोजिशन है वो क्या है, सेल वॉल के अंदर ही होता है। ठीक है, तो ये रहा सेल वॉल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।